जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये आप गाड़ी देख रहे होंगे तो गाड़ी में हमारी एक लाइट है जी, एयर बैग की लाइट। गाड़ी का स्विच ऑन है। अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट की है तो देखिए ये लाइट जो है वो हमारी स्टील रिपेयर है, इधर एयर बैग की लाइट। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने एयर बैग में। तो गाड़ी हमारी जो है हुंडा अकॉर्ड है 2016 मॉडल। गाड़ी में कोड जो हमारा आ रहा है वो आप देख रहे हैं B0095-87। नो सिग्नल फ्रॉम द राइट फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर। तो कस्टमर ने मुझे ये बताया कि पहले भी मैंने इसका सेंसर चेंज किया राइट साइड का, लेकिन स्टिल ये सेम ही एरर आ रहा है। तो अभी इसका बम्पर उतारते हैं और जो हमारा एरर आ रहा है राइट साइड का वो देखते हैं कि हमारा सेंसर की वजह से है और यहाँ के हमारा प्रॉब्लम वो वायर की वजह से है। और एक बात और कि एक दोस्त ने कमेंट किया था कि अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें सेंसर में तो क्या हमारी लाइट जो है वो चली जाएगी। तो जी दोस्तों, अगर आप सेंसर वगैरह में एयर बैग के किसी भी सेंसर में रेजिस्टेंस लगाएंगे इम्पैक्ट सेंसर में तो एयर बैग की लाइट नहीं जाएगी। वो जाएगी अगर आपका एयर बैग कोई ख़राब है। ये देखें, ये इसका एयर बैग ख़राब है तो यहाँ पर आप दोनों साइड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और गाड़ी में जितने भी एयर बैग हैं यहाँ आते हैं, कुशन में आते हैं या नीचे इसमें आते हैं, जितने ये नी में आता है या पैसेंजर साइड में आता है, जितने भी एयर बैग्स आते हैं वहाँ पर आप रेजिस्टेंस 2.1 से लेकर 2.5 ओहम तक रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका जो एरर आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कहीं इम्पैक्ट सेंसर का एरर है तो वो आपको आपका सेंसर रिप्लेस करने के बाद ही वो एरर जाएगा। तो अभी अपने फॉल्ट की जानब चलते हैं और इसका बम्पर उतारते हैं जी। गाड़ी में करता हूँ ऑफ। तो ये हमारी गाड़ी है, ये 6 सिलेंडर है। तो यहाँ से हम ये खोलते हैं। अगर यहाँ से हमारा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा जो है इसका मुकम्मल है वो इसका उतारेंगे, इसका जो बम्पर है। अगर आपने जस्ट सेंसर देखने हैं तो सेंसर तो ये लगे हुए हैं, ये राइट साइड का है और ये लेफ़्ट साइड का है। लेकिन अगर आपने उसकी वायरिंग चेक करनी है तो फिर आपको ये इसका बम्पर जो है वो उतारना पड़ेगा। तो अभी इसका मैं बम्पर खोल देता हूँ। वो बम्पर मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे। तो ये इसका सेंसर नीचे लगे हुए हैं। अभी इसका हरन रिमूव करेंगे तो ये आपको सेंसर में ही मिल जाएंगे। एक बात और, एक छोटी सी ट्रिक अगर बहुत से दोस्तों को पता भी होता है इसका, अगर आप इसकी वायरिंग चेक करने से पहले ये जो लेफ़्ट साइड का हमारा एरर नहीं है, हमारा सिर्फ एरर है राइट साइड का, तो आप लेफ़्ट साइड वाला सेंसर राइट साइड पर लगा के चेक करेंगे। अगर तो इसका कोड क्लियर हो गया तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो सेंसर में होगा। अगर कोड ना क्लियर हुआ तो फिर हमारा एरर जो है वो वायरिंग में होगा। तो अभी आपके सामने यही करता हूँ जी। तो दोनों सेंसर मैंने उतार लिए हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ये मैं उतारूँगा और ये उतार के इधर लगा दूँगा। यहाँ सेंसर इधर लगा दें, ये सेंसर इस साइड पर लगा दें या ये सेंसर इस पर लगा दें, तो आपको दोनों ये पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर ख़राब है या नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम वायरिंग में है। तो अभी मैं ये आपके सामने ये रिप्लेस करके इधर लगाता हूँ और अपना एरर चेक करते हैं। सेंसर मैंने रिप्लेस कर दिए हैं दोनों। ये वाला सेंसर, ये लेफ़्ट साइड का सेंसर है, ये राइट साइड का सेंसर है। तो राइट का ये देखें, ये मैंने इस पर साइड पर लगाया है, लेकिन देखेंगे तो फिर भी हमारा जो एरर है वो सेम ही है, राइट फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर। यानी कि प्रॉब्लम हमारा इसकी वायरिंग में, इस साइड की वायरिंग में। तो हम ऐसे करेंगे, ये इसकी वायरिंग चेक करेंगे। ये वायरिंग चेक करने के लिए लाइट हमें उतारना पड़ेगी। ये उतार के नीचे से इसकी वायरिंग जा रही है, तो ये हम चेक करते हैं कि कहाँ से इसकी वायरिंग डैमेज है। और इसमें एक बात और कि इसमें लिखा नहीं होता कि ये आपका राइट का या फ्रंट ये लेफ़्ट का। ये आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये राइट का या लेफ़्ट का है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम आगे पीछे लगा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसमें कोई इशू नहीं आता। ये आप इस मॉडल में लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये राइट फ्रंट का है या किसी और चीज़ का है। तो ये देखेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। आप दोनों साइड का मैंने रिप्लेस किया, आपस में इस तरह किया, लेकिन प्रॉब्लम हमारा फिर भी सेम है। तो अभी इसकी लाइट मैं निकालता हूँ। तो ये जी वायरिंग इसकी जा रही है, लाइट मैंने रिमूव कर दी है। ये देखेंगे तो यहाँ से इसकी वायरिंग मुझे लग रही थोड़ी डैमेज है। यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ बाहर, देखें जी, ये सिर्फ इसकी एक वायर है। अभी इसकी वायर जो है वो लगाते हैं दूसरी वाली और इंशाल्लाह जो हमारा एरर आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा जी। तो वायरिंग मैंने रिपेयर कर दिया और वायरिंग रिपेयर करने के बाद आप वायरिंग पाइप जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, उससे जो वायर की लाइफ है वो ज़्यादा रहती है। तो अभी मैं रीसेट करता हूँ इसको, अपने एरर को। ये आपके सामने इसको क्लियर कर रहा हूँ एक मरतबा। तो अभी आप देख लें और अभी कोड दोबारा चेक करता हूँ। तो देखेंगे आप कि हमारा जो है वो कोड चला जा चुका है, नो ट्रबल कोड। अब बम्पर मैंने लगा दिया है। अभी अंदर से इसको एयर बैग की लाइट आप, तो ये देखेंगे स्विच ऑन है गाड़ी का। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखेंगे आप लाइट हमारी चली गई है। जब भी कोई गाड़ी में एयर बैग का प्रॉब्लम आता है तो चीज़ें आप बिल्कुल स्टेप वाइज चेक करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी एरर आएगा क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखेंगे, नो ट्रबल कोड।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।